भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत से तनाव बढ़ गया है। चीन के विश्वासघात से लद्दाख के लोगों में गुस्से के साथ साथ डर भी है और वे इस घटना को क्षेत्र के लिए अशुभ संकेत मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है और सरकार को स्थायी हल के लिए सार्थक संवाद करना चाहिए। पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में तनातनी का माहौल था। दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प भी हुई, लेकिन 1962 के बाद से पहली बार चीन ने इस तरह का धोखा दिया है। मंगलवार को सोनमार्ग लेह हाईवे पर काफी उथल पुथल रही। लेह की तरफ से भारी तोपों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेना के नागरिक वाहनों को घंटों हाईवे पर रोके रखा। पूर्वी लद्दाख से भी सैन्य टुकड़ी और तोपों को पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी की ओर ले जाया गया। लेह में भारी भरकम सैन्य वाहनों की गतिविधि देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को सिर्फ जरूरी सामान वाली गाड़ियों को ही श्रीनगर से लेह जाने की अनुमति मिलेगी। पिछले कुछ हफ्तों में पूर्वी लद्दाख के अधिकतर हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया था। ऐसे में लेह से लौटने वालों से ही स्थानीय लोगों को जानकारी मिल रही है। पूर्वी लद्दाख के कोरजोक सीट से काउंसलर गुरमीत दुर्जॉय कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जारी बातचीत के दौरान जिसने भी विश्वासघात किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में हिंसा से स्थिति खराब है। मुझे चीन की मंशा पर संदेह है और हम सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों में अनिश्चितता है और सीमा विवाद पर एक स्थायी हल की जरूरत है। क्षेत्र में बढ़ती हिंसा से लेह के लोगों में डर है। उन्हें क्षेत्र में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं, वे छिप क्यों रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद और घायल हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीन की सेना को भी भारी नुकसान हुआ है और उसके करीब 40 सैनिक हताहत हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं, वे क्यों छुप रहे हैं, बस बहुत हुआ। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन लेने की। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात करीब 1 बटालियन के बीच यह खूनी झड़प हुई, यानी इसमें करीब 600 से 700 सैनिक शामिल थे। रात के वक्त हुई इस झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की बात भी कही जा रही है। दोनों तरफ के काफी सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। इस खूनी झड़प में भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए, जबकि बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 3.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इनमें से 1.5 लाख से ज्यादा मामले देश के 7 बड़े महानगरों के हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद 2 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के मामले 1000 के पार भी नहीं गए हैं। ऐसे में कोरोना से देश को बचाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं बड़े शहरों पर देने की जरूरत है। बेंगलुरु ने इस मामले में सबको दिशा दिखाई है कि बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी कोरोना को काफी हद तक काबू में रखा है। मंगलवार तक देश में कोरोना के कुल मामले 3,43,090 तक पहुंच गए हैं। इनमें से 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,80,012 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं और कुल 1,53,178 लोगों का इलाज देश के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है।
इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो होम क्वारंटीन में इलाज करवा रहे हैं। देश में कोरोना से रिकवरी का रेट अब 52.47% हो गया है। कोरोना से सबसे बुरा हाल दिल्ली और मुंबई में है। सिर्फ इन्हीं 2 शहरों को मिलाकर ही कोरोना की मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो जाती है और मौतों की कुल संख्या 3,500 से ज्यादा है। यूपी में 30,000 से अधिक सिख किसानों के विस्थापन का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस मामले पर योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। अमरिंदर सिंह ने यूपी में 3 पीढ़ियों से रह रहे सिख परिवारों को विस्थापित करने की मीडिया रिपोर्ट पर गहरी चिंता जताई है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर खबरें सच हैं तो निसंदेह चिंताजनक है। एक बयान में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों को पत्र लिखेंगे और सच जानेंगे, इसका कारण पूछेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है और भारत का संविधान सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता देता है। ऐसी रिपोर्ट है कि ये परिवार रामपुर, बिजनौर और लखीमपुर जिलों में बस गए थे और अब इनकी 3 पीढ़ियां हो गई हैं। 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार से इन्होंने मालिकाना हक भी प्राप्त कर लिया था। खबरों में यह कहा गया है कि ये सिख परिवार 1947 में बंटवारे के वक्त उत्तर प्रदेश के इन तीनों जिलों के 17 गांवों में बस गए थे और अपनी कड़ी मेहनत से वन क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर दिया था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इन परिवारों की भूमि के स्वामित्व में किसी भी प्रशासनिक समस्या को कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके हल किया जा सकता है।